अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गुरुग्राम को गुरुग्राम ही रखना है, एक अच्छा गुरुग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। आने वाले समय में जितनी भी सेक्टर डिवाइडिंग रोड्स हैं, जितनी भी उसके साथ ग्रीन बेल्ट्स हैं, जितनी एचएसवीपी की मार्केट्स हैं और गवर्नमेंट लैंड है, 100-200 गवर्नमेंट लैंड, 100-200 एकड़ भी अगर एनक्रोच्ड है और उसके ऊपर लोगों ने एनक्रोचमेंट कर रखी है तो भाई वो हटेगी, किसी भी हालत में हटेगी। गुरुग्राम को गुरुग्राम ही रखना है। बाबा का बुलडोजर एक बार फिर गरजा है, लेकिन इस बार बुलडोजर जातिवाद पर चला है। यूपी में अब नो जातिवाद। जी हाँ, आप ब्राह्मण हैं या यादव हैं, आप जाट हैं या गुर्जर हैं, अब यूपी में आपकी जाति का उल्लेख नहीं होगा, आपकी जाति नहीं पूछी जाएगी। अब जाति न पूछो जनता की, यही यूपी में चलेगा, क्योंकि योगी सरकार एक कड़ा शासन आदेश जारी किया है। जी हाँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए राज्य के मुख्य सचिव ने निर्देश जारी किए हैं कि कानूनी दस्तावेजों, पुलिस रिकॉर्ड्स और सार्वजनिक स्थानों पर अब जाति का उल्लेख नहीं होगा। बाबा का लोगे तो तुमको जेल में डाल दिया जाएगा। हमारी केंद्र की बैठी हुई सरकार कहती है 9,000 का कर्जा लोगे तो जेल में डाल दिया जाएगा, 9,000 करोड़ का कर्जा लोगे तो जहाज में बैठाकर लंदन पहुंचा दिया जाएगा। लंदन ये काम ये करना चाहते हैं मानव। रिलायंस ग्रुप पर 1,25,000 करोड़ का कर्जा, वेदांता ग्रुप पर 1,03,000 करोड़ का कर्जा, एसआर ग्रुप पर 1,01,000 करोड़ का कर्जा, अडानी ग्रुप पर 96,000 करोड़ का कर्जा, जेपी ग्रुप पर 75,000 करोड़ का कर्जा, जेएसडब्ल्यू ग्रुप पे 58,000 करोड़ का कर्जा, जीएमआर ग्रुप पे 47,000 करोड़ का कर्जा, लैंटे ग्रुप पे 47,000 करोड़ का कर्जा, वीडियोकॉन ग्रुप पे 1,000 करोड़ का कर्जा, ईटीवी के ग्रुप पर 35,000 करोड़ का कर्जा, 8,55,000 करोड़ का कर्जा बड़े बड़े उद्योगपतियों को बांट दिया। मोदी जी की सरकार कहती है 9,000 का कर्जा लोगे तो तुमको जेल में डाल दिया जाएगा। हमारी केंद्र की बैठी हुई सरकार कहती है 9,000 का कर्जा लोगे तो जेल में डाल दिया जाएगा, 9,000 करोड़ का कर्जा लोगे तो जहाज में बैठाकर लंदन पहुंचा दिया जाएगा। लंदन ये काम ये करना चाहते। उतना ही काम करो जितना ठीक लगे। आप इधर कौन है? आपस में जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी प्लीज, जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी आप गली गली में चोर है, संजय जी नरेंद्र मोदी चोर है, कोई बात रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी चोर है करने वाली सरकार हमसे सवाल कर रही है। संजय जी तुम्हारा गठबंधन ईडी से है, ईडी से है तुम्हारा गठबंधन, सीबीआई से है तुम्हारा गठबंधन, यहाँ इंडिया गठबंधन है, वहाँ ईडी गठबंधन है। हमको मुसलमानों की 41 लाख लड़कियां चाहिए होगी कि 10 लाख हिंदुओं से शादियां की है मुस्लिम लड़कियों ने। आने वाले दिनों में ऐसी बड़ी संख्या में मुसलमान हिंदू बनेंगे, उस अभियान को भी हम चला रहे हैं और बड़े पैमाने पर चलाएंगे। यार ये अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 31 अक्टूबर 2025 है, जुमा का दिन है। सुबह के 8:05 हो रहे हैं और आज की ये पहली वीडियो है। अब आज भी मैं 3 वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, 3 वीडियो इंशाल्लाह बनेगी और ये जो है 18, 19, 20 यानी 418, 419, 420 जब यूट्यूब पर जाएगी तो ये वीडियो का नंबर होगा शायद। तो आज का जो मौजू, आज मैं 3 वीडियो में जो बनाऊंगा
वैसे मेरा मौजू हिंदुस्तान के धर्म और अधर्म का है, लेकिन आज खास थोड़ा सा कुछ बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हर इंसान मेरी वीडियो तो नहीं देख रहा है, कभी कभी कोई देख लेता होगा। तो जो भी बंदा देखेगा, आज मैं उसको पहले ही वीडियो में बता दे रहा हूँ कि नंबर एक कि हिंदुस्तान की जो हुकूमत है वो अधर्मी है। हिंदुस्तान की हुकूमत अधर्मी है। इस अधर्मी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, और पहली वीडियो में पूरा अधर्म के बारे में बताऊंगा, दूसरी वीडियो में बताऊंगा कि एक तरफ हिंदुस्तान के अंदर जो अधर्मी है, हिंदुस्तान के अंदर अधर्म का कानून लागू कर रही है, और वो कानून लागू करने के लिए बल का प्रयोग कर रही है। दूसरे नंबर पे जो है वो ये सरकार जो है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल से मिलकर के पाकिस्तान का घेराव कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान को मारना है, और पाकिस्तान पर हमला के दौरान ईरान को 2 न्यूक्लियर मिसाइल मारना है। तो ये दोनों चीज़ चल रही है। और तीसरी चीज़ जो है, जो हिंदुस्तान के अंदर है, तीसरी चीज़ जो हिंदुस्तान के अंदर है, वो हिंदुस्तान की सरकार, जैसे कि बुलडोज़र बाबा और दूसरे विधायक, दूसरे स्टेट मिनिस्टर अपने अपने स्टेट में तमाम जगह गरीबों के घरों में बुलडोज़र चला रहे हैं, गरीबों की खेत खलियान, ज़मीन जायदाद सब छीन रहे हैं। अनेक भाषण दे करके, अनेक बातें करके, बंगाली हैं, अधिकरण है, ये है, वो है। अब तो ये भी खुलकर बयान कर दिया गया है कि चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, चाहे आप पंडित हो, बाभन हो, ठाकुर हो, गुज्जर हो, अहिर, गरड़िया, चमार पासी, जो कोई भी हो, आप सबके घर जमीन जायदाद छीन ली जाएगी अधिकरण के नाम पर। तो इसके पीछे राज क्या है, ये हम आपको तीनों वीडियो में बताएंगे कि 3 चीज़ जो आपको हम बताने वाले हैं। कि तीसरे नंबर पे क्या है कि पूरे जहां जमीन जायदाद छीन रहे हैं वो, दरअसल प्लान ये है कि बड़े बड़े शहरों में और हिंदुस्तान के उस तमाम जगहों पर जो बड़ी बड़ी मेन हाईवे रोड बन रही है, बड़े बड़े मेन हाईवे रोड बनाया जा रहा है, हाईवे बनाई जा रही है, वहां पर जहां पर खूबसूरत जगह है, वहां पर बड़े पैमाने पर अय्याशी के अड्डे बनाए जाएंगे, और पूरे हिंदुस्तान की औरतें रंडी बना करके उसमें रखा जाएगा। और तमाम सबसे पहले टारगेट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, सबसे पहले टारगेट है मुसलमान औरतों को बाजार में बिठाया जाएगा। उसके बाद पूरे हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब, चाहे वो पंडित की बेटी हो, चाहे वो बाभन की बेटी हो, चाहे ठाकुर की बेटी हो, चाहे वो यादव की बेटी हो, चाहे वो चमार, अहिर, गरड़िया, चमार पासी, चाहे जिसकी बेटी हो, हर किसी की बेटी को बाजार में बिठा दिया जाएगा। बार बार मैं कई वीडियो में बोल चुका हूं कि पंडित बाभन ठाकुर का बाद में नंबर आएगा। जैसे पहले मुसलमान का नंबर आया है, वैसे हिंदू का बाद में, वैसे पंडित बाभन ठाकुर का लास्ट में नंबर आएगा। तो ये अधर्मी सरकार एक ये जो जर्मन में 1771 में जो इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी पैदा हुई है, उस इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रही है, जिसको अमेरिका प्रमोट कर रहा है। और इस वक्त जो अमेरिका, हिंदुस्तान, मोदी जी की जो नफरत दिखाई जा रही है, लड़ाई झगड़ा दिखाया जा रहा है, टैरिफ दिखाया जा रहा है, ये सब बकवास है। ये रूस और चाइना, पाकिस्तान, ईरान को उल्लू बनाने के लिए एक हथियार इस्तेमाल किया गया है। क्यों? इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि अमेरिका के ऑर्डर से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर 4 दिन के लिए हमला किया था। 4 दिन की जो जंग हुई थी, 6-7 मई को, 7 मई, 8 मई, 9, 10 मई तक जो 4 दिन की जंग हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की, उसमें हिंदुस्तान को मुंह की खानी पड़ी, पीछे हटना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करवा के रुकवा दिया। अब वो तमाम रास्ते निकाले जा रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान को मारा जा सकता है, कौन सी पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए वो हिंदुस्तान को मात दे चुका है। उसकी टेक्नोलॉजी की जांच और परख हो रही है
जैसा कि इस वक्त मुझे कई न्यूज़ मिली लेकिन कोई ख़ास रिपोर्ट नहीं मिली जो मैं आपको दिखा सकूं। चूँकि मुझे पहले से पता है इसलिए छोटी भी न्यूज़ मेरे लिए काफ़ी है, लेकिन मैं आपको नहीं दिखा सकता। बहरहाल ये न्यूज़ मिल रही है कि समंदर में पाकिस्तान हिंदुस्तान के आसपास समंदर में पूरा घेरावबंदी किया जा रहा है, आजमाया जा रहा है। अमेरिका से जहाज जेट फाइटर उड़ाए जा रहे हैं जो गल्फ में उतर के फिर पाकिस्तान की तरफ आते हैं, और गल्फ से हिंदुस्तान की जहाज उड़ करके पाकिस्तान की तरफ आते हैं, अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। और ये सब जांच पड़ताल किया जा रहा है कि हम पाकिस्तान पर कैसे हमला करेंगे कि कामयाब हो जाएंगे और पाकिस्तान को मार सकेंगे, पाकिस्तान को हरा सकेंगे। ये सब बातें मैं आपको इस 3 वीडियो में बताऊंगा। सो मेरी तीनों वीडियो ज़रूर देखें ताकि हिंदुस्तान की सरकार का पर्दाफाश हो। मैं कोई हिंदुस्तान का दुश्मन नहीं हूँ। हर हिंदुस्तानी अकल रखता है, पढ़ा लिखा है। हर इंसान पढ़ा लिखा ना भी हो, लेकिन अक्सर लोग पढ़े लिखे हैं, वो दिमाग को इस्तेमाल करेंगे तो हिंदुस्तान को अच्छी तरह से पहचान लेंगे, हिंदुस्तान की इस सरकार को पहचान लेंगे। हिंदुस्तान के अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अधर्म की, कि ये हिंदुस्तान की सरकार अधर्मी है, वो कैसे, और फिर उसके बाद दूसरी वीडियो में हम जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान का कैसे घेराव किया जा रहा है। 4 दिन की जंग में हिंदुस्तान हार गया तो अब फिर से रिसर्च करके अमेरिका का सहारा लेकर, अमेरिका की टेक्नोलॉजी लेकर, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, ये सब मिल करके सबकी टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान को मिला करके ये पाकिस्तान को कैसे आजमा रहे हैं कि हम पाकिस्तान को कैसे मार सके। उनकी टेक्नोलॉजी की जांच हो रही है, इसीलिए चारों तरफ से पाकिस्तान को घेरा गया है, अफगानिस्तान से लड़वाया गया है। हर हिंदुस्तानी को समझने की इस बात की ज़रूरत है ताकि आने वाले समय में जो भी न्यूज़ मिले, एक इंटेलिजेंट हिंदुस्तानी इन सब बातों पर नज़र रखे और जैसे जैसे उसको खबर मिले उसके समझ में आने लगेगा कि हमारे भारत की सरकार क्या कर रही है। और वीडियो नंबर 3 में हम आपको बताएंगे कि हिंदुस्तान में जो ये हिंदुस्तान की सरकार है बीजेपी, ये बुलडोज़र बाबा और बुलडोज़र बाबा जैसे और भी दूसरे भी स्टेट मिनिस्टर किस तरह से हिंदुस्तान में बल का प्रयोग कर रहे हैं और लोगों के घरों पर खेतों बुलडोज़र चला रहे हैं, खेत पर भी बुलडोज़र चल रहा है, उनकी पूरी फसल, खड़ी फसल खराब कर दिया जा रहा है और ज़मीन जायदाद सब कब्जा किया जा रहा है। क्यों, वजह क्या है, इसके पीछे राज क्या है, प्लान क्या है? और ये सब करना उनके लिए आसान इसलिए है कि उन्होंने हिंदुओं के दिल में मुसलमानों के लिए नफ़रत पैदा कर दी है। और कैसे नफ़रत पैदा की है ये भी आपको बताऊंगा वीडियो नंबर 3 में आज की, जो कि वीडियो नंबर 420 में होगा, यानी आज 18, 19, 20 में होगा। वीडियो नंबर आज के 3 में होगा तो उसमें जो है आपको पता चलेगा कि हम हिंदुओं को कैसे हमारे दिले में नफरत पैदा करके मुसलमानों के खिलाफ खड़ा किया गया है। और ये नफरत हमें रोकती है कि सरकार कुछ भी करे हम उसको न रोक सकें और सरकार मनमानी करते रहे। तो ऐसे कुछ पंगे होते हैं, कुछ दिमाग होता है, कुछ टेक्नोलॉजी वाला माइंड होता है जो इस वक्त बीजेपी सरकार अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल के समझाने की वजह से उनकी दी हुई अकल पर वो चल रहे हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर वो चल रहे हैं। तो मैं आपको वो सब बताना चाहता हूं। तो अब शुरू करता हूं मैं कि अधर्म क्या है और हिंदुस्तान की सरकार अधर्म पर क्या चल रही है। हिंदुस्तान की सरकार अब पूरे भारत में अधर्म का कानून लागू करेगी। उन्होंने थोड़ा थोड़ा अधर्म का कानून बना करके छोड़ दिया है, अब धीरे धीरे वो बढ़ाते रहेंगे। जब से एनआरसी लगी है वो सब अधर्म के लिए लगी है, अब वो सब ज़बरदस्ती हो रहा है। और भारत की सरकार ने ये भी कह दिया है कि सबके साथ होगा, हिंदू मुसलमान सबके साथ होगा। तो अधर्म में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पूरे हिंदुस्तान की औरतों को बाजार में बिठा दिया जाएगा, रंडी बना दिया जाएगा। अब अगर अधर्म की सरकार, ये बीजेपी ये कहे कि मुझे वोट दो, मुझे सरकार की कुर्सी पे बैठाओ, मुझे प्रधानमंत्री बनाओ,
पूरी सरकार की भागदौड़ मेरे हाथ में दो, हमारी सरकार रहेगी और हम पूरे हिंदुस्तान की औरतों को बाजार में रंडी बना के बिठा देंगे, तो कौन उनको वोट देगा, कौन उनको प्रधानमंत्री बनाएगा? कोई नहीं बनाएगा। इसके लिए उल्टा कहा जा रहा है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, राम राज्य लाएंगे, अखंड भारत बनाएंगे। इसी मकसद से राज्यसभा में अखंड भारत की तस्वीर लगा दी गई है और मोहन भागवत जी ने कहा भी है कि इसके रास्ते में जो आएगा वो मिट जाएगा, हम उसे मिटा देंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, आपने गौर किया होगा, राज्यसभा में अखंड भारत की तस्वीर लगाए काफ़ी समय हो गया है, लेकिन अभी तक ना उन्होंने पाकिस्तान पे कब्जा किया है, ना उन्होंने नेपाल पे कब्जा किया है, ना उन्होंने श्रीलंका पे कब्जा किया है, ना उन्होंने अफगानिस्तान पे कब्जा किया है। तोड़ मड़ोड़ के वो पाकिस्तान पे हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये मैं तीसरी वीडियो में बताऊंगा, मैं थोड़ा सा अधर्म के बारे में बता रहा हूँ। और वो अफगानिस्तान से तो दोस्ती का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि उनको अफगानिस्तान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान को बर्बाद करना है। पाकिस्तान ख़त्म होने के बाद अफगानिस्तान की बर्बादी को कोई नहीं रोक सकता। बहरहाल ये सब कार्य जो हो रहा है, भारत की जनता को पता है। आप क्या सोच रहे हैं कि भारत बहुत दिमाग रखता है, वो अफगानिस्तान पाकिस्तान को लड़ा करके अपना फ़ायदा? ना, आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। यह सरकार अधर्म का कानून लागू करेगी। देखो, एक तरफ तो पूरे हिंदुस्तान में गरीबों के घरों पर, दुकानों पर बुलडोजर चला रही है, यहां तक कि लोगों के रिक्शे ठेले पर भी बुलडोजर चला रही है। साग सब्जी की कोई दुकान कहीं रखा है तो उस पर बुलडोजर चला रही है। सबको घर से बेघर, दुकान से सब बुलडोजर चला के खत्म कर रही है। क्यों? इसलिए कि जब सबका दुकान, मकान, धंधा, बिजनेस सब खत्म हो जाएगा तो सब लोग क्या करेंगे? अमीरों की गुलामी करेंगे। और अमीर क्या करेंगे? अभी इस वक्त जो सरकार बुलडोजर चला रही है, बड़ी बड़ी आबादी को खंडर बना दे रही है, मैदान बना दे रही है, तो बड़े बड़े शहरों में वो खंडर बना करके वहां डेवलपमेंट करेंगे, मॉल बनेगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनेंगी। और वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के आसपास ऐसी बिल्डिंग भी बनेगी, ऐसे होटल बनेंगे, ऐसे रिसर्च बनेंगे, क्या बोलते हो, जिसमें वो तमाम दुनिया भर के लोग आएंगे वहां और शराब और अय्याशी की दुकान खुलेगी वहां। पूरे हिंदुस्तान में शराब खाने और अय्याशी के अड्डे खोले जाएंगे। उसके लिए जहां पर बड़े बड़े शहरों में और तमाम वो जगह जहां पर मेन बड़ी बड़ी हाईवे है, हाईवे रोड के आसपास, बिल्कुल आसपास, उन्होंने तो कहा भी है कि 200 एकड़ जमीन जो है के आसपास जिस किसी ने भी कुछ भी बनाया है उसको तोड़ा जाएगा, क्योंकि वहां पर उन्होंने गुरुग्राम का नाम लिया है। लेकिन ये गुरुग्राम क्या है? कोई धार्मिक स्थल है या जो कुछ भी है, धर्म का सिर्फ नाम होगा। सब जगह वो अय्याशी के अड्डे बनाए जाएंगे, शराब खाने, और पूरे हिंदुस्तान की औरतों को वहां बिठाया जाएगा। वहां रंडी का धंधा होगा, उनको रंडी बनाया जाएगा, वहां पे धंधा करवाया जाएगा। आप सोचो कि बड़ी बड़ी हाईवे के आसपास जब डेवलप होगा, वहाँ बड़े बड़े होटल बनेंगे, रिसोर्ट बनेंगे, मॉल बनेंगे, वहाँ आसपास तमाम जगहों पर कब्जा होगा, पुलिस फोर्स होगी, सिक्योरिटी होगी, फौज होगी, वहाँ तमाम सेकंड क्लास लोगों को आना जाना बंद कर दिया जाएगा। सेकंड क्लास के लोगों के घरों पर, दुकानों पर और साग सब्जी की दुकानों पर सब पर बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है? कि वो सब, उनका काम धंधा छीन लिया जाएगा, वो मजबूर कर दिया जाए कि वो अमीरों के लिए काम करे। तो अमीर वो जहां पर उनको नौकरी देंगे वहां पर उनको नौकरी करनी पड़ेगी। तो इस तरह से दूर दूर नौकरी पे लगा करके सेकंड क्लास लोगों को दूर कर दिया जाएगा। और तमाम हाईवे, बड़े बड़े शहरों में और तमाम हाईवे रोड पर जहां जहां खूबसूरत जगह होगी, वहां खूबसूरत जगह तमाम खूबसूरत जगह पर वो अय्याशी के अड्डे बनेंगे, अय्याशी गड्ढे बनेंगे, क्योंकि दुनिया भर से लोग आएंगे
दुनिया भर से लोग आएंगे, एयरपोर्ट पे उतरेंगे, वहां से उनके साथ ट्रैवल की गाड़ी होगी, सीधा मेन हाईवे रोड से चढ़ेंगे और मेन हाईवे रोड पे वो उतरेंगे। वहां पर डेवलप होगा, होटल्स होंगे, शराब और अय्याशी के अड्डे होंगे, सीधा शराब और अय्याशी के अड्डे पर, और वहां पर पूरे हिंदुस्तान की खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों को कैद कर लिया जाएगा। ये काम कर रहे हैं, आपके नेक काम ये कर रहे हैं आपकी सरकार। आप ये नेक काम जो कर रहा है, कौन कर रहा है? ये आपकी सरकार कर रही है। दुनिया भर से शराब और अय्याशी करने वाले, शराब पीने वाले, अय्याशी करने वाले हिंदुस्तान में आएंगे, एयरपोर्ट पे उतरेंगे। ऐसे पूरी अच्छी तरह से प्लानिंग करके ये सब बनाया जा रहा है। मेन रोड, हाईवे रोड बनाया जा रहा है। आप ये मत सोचो कि हिंदुस्तान के गरीबों को फायदा हो जाएगा। ये सब मेन रोड बनते बनते, ये सब डेवलप होते होते तमाम हिंदुस्तान के सेकंड क्लास के लोग गरीब हो जाएंगे, वो गुलाम हो जाएंगे, और तमाम उनके घरों की औरतों को कैद कर लिया जाएगा, वो उनको रंडी के बाजार में बिठा दिया जाएगा। तुम्हारी सोच वहां तक नहीं पहुंचेगी, वहां कहीं ज्यादा उनकी सोच है, वो प्लानिंग से काम कर रहे हैं। इसमें आपके मोदी जी, अमित शाह जी और मोहन भागवत जी को, आदित्यनाथ योगी जी को पता है कि शराब के अड्डे बनाए जाएंगे। इन्होंने सोचा है कि दुनिया बड़ी खूबसूरत बनाएंगे, दुनिया भर के लोग आएंगे, शराब पिएंगे, अय्याशी करेंगे, और जो हिंदुस्तान की सरकार में होगा, यानी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल का गुलाम होगा। आजाद सरकार तो नहीं होगी, क्योंकि वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के तहत कोई आजाद सरकार नहीं होगी। एक ही सरकार होगी, एक ही हुकूमत होगी, वो अमेरिका की होगी। बाकी सब गुलाम होंगे। लेकिन अधर्मी जो इस वक्त हैं, जो गद्दार है देश के, हिंदुस्तान के, वो गद्दार यहाँ के सुप्रिटेंडेंट होंगे, गवर्नर होंगे, वगैरह वगैरह वगैरह, वो हुकूमत में होंगे, वो अमेरिका की दलाली कर रहे होंगे, अमेरिका की गुलामी कर रहे होंगे। तो ये सोच रहे हैं कि हम गुलाम रहेंगे, लेकिन हमारे लिए भी तमाम शराब और अय्याशी की जिंदगी आम होगी। हम इस शराब और अय्याशी की जिंदगी में जिएंगे, अमेरिका की दलाली करेंगे, गुलामी करेंगे, लेकिन मजे करेंगे। तो पूरे हिंदुस्तान की औरतों को यहाँ बाजार में बिठा दिया जाएगा। तमाम जो हाईवे रोड है उसके आसपास डेवलप किया जाएगा। वहाँ पर तरह तरह की मार्केट होगी, तरह तरह के मॉल होंगे, तरह तरह के होटल होंगे, शराब के अड्डे होंगे, अय्याशी के अड्डे होंगे, बिजनेस भी होगा, लेकिन ज्यादा 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 शराब और अय्याशी, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान की औरतों को वहां कैद कर लिया जाएगा। तो शराब और अय्याशी ये सबसे पहले दर्जे में होगा, ऊंचे लेवल का सबसे पहला दर्जा होगा कि हिंदुस्तान में नहीं, पहले दुनिया में जहां जहां अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जब धीरे धीरे सब कब्जा कर लेंगे तो सब जगह ऐसा ही होगा। बुलडोजर चलेगा और गरीबों को मार करके वहां पर शराब और अय्याशी की दुनिया बनाई जाएगी। दुनिया बहुत खूबसूरत बनाई जाएगी, यानी कि अमीरों के लिए, और गरीब और उनकी बहन बेटियों के लिए सिर्फ गुलामी, और बहन बेटियों के लिए रंडी का धंधा। यह इस वक्त कर रही है भारत की सरकार। इसीलिए जो उनके रास्ते में आ रहा है उनको मार दे रहे हैं, और ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको कहते हैं बल प्रयोग, और बड़े बड़े डायलॉग मार के तमाम लोगों को मार के, काट के वो अपना आगे बढ़ रहे हैं। बल का प्रयोग करके, जैसा कि बहुत पहले YSR रेड्डी को मार दिया गया, हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट का बहाना बना करके जनरल बिपिन रावत साहब को मार दिया गया एक्सीडेंट के बहाने से। जो भी उनके रास्ते में आएगा उसे मार देंगे वो, जैसा कि मोहन भागवत जी ने कहा था कि जो भी हमारे रास्ते में आएगा वो मिट जाएगा। उन्होंने बात की थी अखंड भारत की, लेकिन नहीं, वो अधर्म का काम है। कहा उन्होंने अखंड भारत, लेकिन दरअसल वो अधर्म के लिए है। जैसा कि भगवत गीता, गरुड़ पुराण, श्रीमद् भगवत पुराण, भविष्य पुराण में लिखा हुआ है कि जब घोर कलयुग होगा तो राजा कहेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और। तो मेरे दोस्तों, ये जो बीजेपी सरकार है,
ये मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत जी, आदित्यनाथ योगी जी, ये जो चार के चारों हैं, और इनके आसपास जो चार के चारों के आसपास भी बहुत सारे लोगों को पता है कि ये अनकरीब हिंदुस्तान में तमाम गरीबों को गुलाम बना लेंगे और तमाम पूरे हिंदुस्तान की औरतों को बाजार में रंडी बनाकर बिठा देंगे, और तमाम हाईवी जगह के, हाईवी रोड जहां भी है वहां आसपास जहां भी खूबसूरत जगह है वो सब जगह चारों तरफ डेवलप होगा, मॉल बनेगा, याशी का अड्डा बनेगा, और पूरे हिंदुस्तान की औरतों को चुन चुन के खूबसूरत खूबसूरत औरतों को वहां रख करके दुनिया भर से लोगों के लिए दरवाजा वहां खोला जाएगा। एयरपोर्ट से सीधा हाईवे रोड से वो अय्याशी के अड्डे पर पहुंचेंगे और हिंदुस्तान की तमाम वो औरतों के साथ खिलवाड़ करेंगे जो वहां पर अय्याशी के अड्डे में कैद होंगी। हिंदुस्तान की इज्जत आबरू से खिलवाड़ किया जाएगा। ये उसी के लिए पूरे हिंदुस्तान में ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है और बड़ी बड़ी पार्टियों को तोड़ मरोड़ के फेंक दिया जा रहा है और बड़े बड़े लोगों को मार दिया जा रहा है, अपने रास्ते से हटा दिया जा रहा है, क्योंकि उनको पूरे हिंदुस्तान में शराब और अय्याशी के अड्डे बनाना है और दुनिया भर से लोग आएंगे। सारे हिंदुस्तान की औरतों को वहां जमा करके रंडी बनाया जाएगा और दुनिया के लोग उनकी इज्जत और अजमत से खिलवाड़ करेंगे। ये है प्लान हिंदुस्तान के बीजेपी सरकार का, जो पूरे हिंदुस्तान को रंडी खाना बनाने वाले हैं अनकरीब अनकरीब अनकरीब। इसके लिए हिंदुस्तान में बल का प्रयोग किया जा रहा है, ताकत। इसीलिए बुलडोजर बाबा ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं जिनमें शराफत और ईमानदारी और कानून कायदा का कोई जिक्र नहीं, सिर्फ ताकत, सिर्फ ताकत, सिर्फ ताकत। कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा या रब, कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो। पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो। या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो। पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो। या रब कोई मासूमा। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे, बुला रहे तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।